हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो भाई ये सब पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सदिश के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई 9th में या 11th में आप लोग सदिश की डेफिनेशन सबको पता होगा कि भाई सदिश क्या है? ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण भी होता है और दिशा। लेकिन लिखना कैसे है भैया? डेफिनेशन तो पता होने से कुछ काम नहीं चलेगा, लिखना कैसे है बेटू? तो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? जिस सदिश को कैसे लिखते हैं? सदिश के पास होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए और दिशा होना चाहिए। तो भैया मैं बोल रहा हूं, भैया कोई ए सदिश है तो क्या लिखते हैं? ए सदिश का परिमाण क्या हो गया बेटा? मॉड लगाते हैं। जब भी किसी सदिश का परिमाण लिखते हैं तो मॉड लगाते हैं। और दिशा कौन बताता है बेटा? एकांक सदिश बताता है। पूरे सदिश में जो दिशा बताने का काम करता है बेटा, एकांक सदिश कहलाता है। मतलब एकांक सदिश ही बताता है। और एकांक सदिश का फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, ए कैप बराबर ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण। तो बेटा जब भी किसी सदिश का परिमाण निकालना होता है तो मॉड लगा के लिखते हैं, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बेटा विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश क्या बेटा? जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी में एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। ये दोनों फोर्स कैसे है बेटा? परिमाण में बराबर है, लेकिन कैसे है? विपरीत है। तो इनको लिखने का तरीका कैसे होता है बेटा? इन दोनों सदिश को बराबर लिखना है तो क्या लगा के लिखते हैं बेटा? माइनस लिखते हैं। यही है विपरीत सदिश का कॉन्सेप्ट, ये यहां पे यूज होगा। और भैया कूलॉम के नियम का सही फॉर्म मतलब इसको किस में लिखना है बेटा? सदिश फॉर्म में। तो कूलॉम के नियम मतलब कूलॉम का नियम कहां पे लगता है बेटा? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो उसका परिमाण कितना होता है बेटा? के Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो अब आते हैं बेटा, मतलब सदिश फॉर्म में लिखना है कूलॉम के नियम को। मतलब हमको परिमाण भी पता होना चाहिए और उन लगने वाले बलों की दिशा भी पता होना चाहिए। तो बेटा दिशा बताने के लिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिया भैया? दो बिंदु Q1 और Q2 लिया, जिनके बीच की दूरी क्या है बेटा? R है। अब बेटा इनकी स्थिति सदिश देख लो। अब मैं Q2 की स्थिति देख रहा है तो बेटा किसी भी चीज की स्थिति देखना है तो वहां से देखते हैं मूल बिंदु से। तो अगर मैं मूल बिंदु यहां पे बनाऊंगा बेटा, ये मूल बिंदु है, तो Q2 क्या कहलाएगा बेटा? यहां से R2 दूरी पे है। और Q1 कितना है बेटा? R1 वेक्टर पे। मतलब स्थिति सदिश को ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं बेटा Q1 के ऊपर बैठ के देखूं तो R2 माइनस R1 कहलाएगा। इसकी दिशा कहां पे होगी बेटा? मूल बिंदु से हमेशा बाहर की ओर लेते हैं तो इस तरफ होगी। अब जब भैया Q1 की स्थिति देखना है तो Q1 की स्थिति देख रहे हैं तो भैया मूल बिंदु इस तरफ बना लो, मूल बिंदु इस तरफ बना लो। और ये क्या हो जाएगा बेटा? इसकी स्थिति कितनी है बेटा? R1 वेक्टर है। और इसकी स्थिति कितनी है बेटा? R2 वेक्टर। तो R1 से R2 हटा देना और इसकी दिशा कहां से? देखो बेटा मूल बिंदु इसके लिए मैं इस तरफ माना हूं तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो ये भैया मैंने सेटअप पूरा बैठा दिया। तो आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोग को। अब बेटा अपन लिखते हैं। तो आपको पता है बेटा कि जैसे Q1 और Q2 अब इस रखो किसी R दूरी पे तो उन पे एक बल लगते हैं। तो Q1 पे कितना बल लग रहा है बेटा? F12। लिखने का तरीका ये होता है बेटा। तो इसको कैसे लिखते हैं? जिसके ऊपर लग रहा है उसको 1 लिख रहे हैं। कौन लगा रहा है बेटा? 2 लगा रहा है। और कहां पे लगा रहा है बेटा? दोनों प्लस प्लस है तो ये इसको प्रतिघर्षण कर रहा है। अब भैया Q2 के ऊपर कितना लग रहा है बेटा? कौन लगा रहा है भैया? किसके ऊपर लग रहा है? 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है भैया? 1 लगा रहा है। तो भैया बस ये हो गया भैया, बल हो गया। तो भैया अपन सबसे पहले Q1 पर लगने वाला बल देख लेंगे। और इस बल की दिशा कौन बताएगा बेटा? R1 माइनस R2। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। और F21 की दिशा कौन बताएगा भैया? R2 माइनस R1 वेक्टर। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। ये हो गया भैया हमारा सदिश निरूपण लिखने का तरीका। तो भैया सबसे पहले देखते हैं Q1 पर लगने वाला बल। Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल तो कितना लग रहा है भैया? F12 लग रहा है। कितना लग रहा है? F12। तो भैया इसका परिमाण क्या है भैया? ये पहले बता दिया भाई, पहले जुगाड़ सेट कर दिया हूं कि Q1 Q2 R का स्क्वायर। अब बेटा इस बल की दिशा कौन बता रहा है? R1 माइनस R2 वेक्टर। और इसके ऊपर क्या लगा दोगे? कैप लगा दोगे। क्या लगा दोगे? कैप लगा दोगे। तो क्या बन जाएगा? एकांक सदिश। और हर वेक्टर की दिशा कौन बताता है बेटा? एकांक सदिश बताता है। कौन बताता है? एकांक सदिश। और आपको पता है एकांक सदिश का फार्मूला, तो इसको भैया कन्वर्ट कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर R2 वेक्टर का कैप बराबर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? R1 माइनस R2 वेक्टर। और इसका क्या हो जाएगा भाई? परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण। तो R1 माइनस R2 क्या भी है? Q1 और Q2 बीच की आवेश के बीच की दूरी तो है, तो इनका परिमाण क्या बेटा? R के बराबर है। तो R माइनस R2 बटा इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा? R लिख सकते हो। तो बेटा अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा भैया? R1 माइनस R2 वेक्टर बटा R लिख दूंगा। तो भैया चलो लिख देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? K
Q1 Q2 R का स्क्वायर, इसके क्या लिख दोगे भैया, ये लिख दोगे R1 माइनस R2 बटा R। ये R स्क्वायर है, ये R क्या हो जाएगा बेटा, R क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा के Q1 Q2 R का क्यूब, और ये हो गया बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर। समीकरण हमारा एक हो गया। तो हम Q1 पर भैया, Q1 पर लगने वाला आवेश का परिमाण भी लिख लिया और उसका दिशा भी बता दिया, उसको भैया थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। अब भाई इसी प्रकार किस पे देख लेना भाई, इसी प्रकार Q2 आवेश पर लगने वाला बल, इसी प्रकार Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है भाई, F21। अब बेटा ये बार बार ना ये करने की जरूरत नहीं, हम इसको इस पैटर्न को देखकर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो परिमाण कितना आने वाला है बेटा, के Q1 Q2 R का क्यूब, और बेटा इस बल की दिशा कौन बता रहा है, R2 माइनस R1 का वेक्टर। देखो इसको यूनिट वेक्टर लिखोगे फिर कन्वर्ट करोगे तो आने वाला यही है, मैं डायरेक्ट लिख दिया भाई। अब इसके बाद भैया इक्वेशन नंबर हो गई भैया सेकंड। अब भैया आपको फाइनली कॉन्सेप्ट लगने वाला है बेटा विपरीत सदिश का। किसका लगने वाला है, विपरीत सदिश। तो आपको पता है भाई विपरीत सदिश होता क्या भैया, अभी बताया कि भैया विपरीत सदिश होता क्या भाई, कि परिमाण में दोनों दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दिशा कैसी होनी चाहिए बेटा, विपरीत होना चाहिए। तो आप ये देखो भाई R2 माइनस R1 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, परिमाण में दोनों कैसे है बेटा, बराबर है, किसके बेटा, R के। लेकिन दिशा किसकी बेटा, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है। तो विपरीत सही से क्या लिख सकते हैं बेटा, R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर बराबर लिखें तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। और माइनस लग गया भैया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकता हूं। तो भैया चलो लिखते हैं। तो के Q1 Q2 R3, और इसके क्या लिख दोगे बेटा, माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर। अगर इस माइनस को मैं आगे लिख लूं भैया, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो भैया ध्यान से, ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर है, जल्दी बताओ। ये वैल्यू है हमारी भैया F12 के बराबर, देख सकते हो। तो भैया क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख दोगे, F21 वेक्टर किसके बराबर है बेटा, माइनस F12 वेक्टर। यही है भैया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। मतलब कूलाम का नियम क्या बताना चाहता है भैया, कूलाम का नियम बताना चाहता है कि भैया दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में कैसा है बेटा, विपरीत है। और जब विपरीत है तो विपरीत सही से हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों बलों का परिमाण बराबर लेकिन दिशा में कैसे भाई, विपरीत है। तो विपरीत सही को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, माइनस लगा के बराबर। और इससे क्या पता चलता है बेटा, कुछ याद आया 11th में, ये किसके जैसे लग रहा है बेटा, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार लग रहा है कि लग रहा है। तो भैया हमारा कूलाम का नियम लिख लो भैया, स्टेटमेंट आता है भाई, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कूलाम का नियम किसका पालन करता है बेटा, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का, किसका बेटा, तृतीय नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम का पालन करता है या न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कई बार क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है या कूलाम का नियम कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, सिद्ध कीजिए। तो बेटा सिद्ध में आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ही करना है। और बेटा इसके लिए मैं देसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल जुगाड़ कर दिया। अगर आप ये जुगाड़ सेट कर लिए तो आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आसानी से बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों में ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।